आपने भी सुना होगा, बेटा पढ़ाई करो अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका असली जिंदगी से कोई लेना देना है? हमारे देश में IITS है, IIMS है, लैक्स ऑफ कोचिंग सेंटर्स है, पर फिर भी हर साल लाखों स्टूडेंट्स डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और कंफ्यूजन का शिकार क्यों हो जाते हैं? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली स्टूडेंट्स को एम्पावर करता है या सिर्फ रैट रेस में डाल रहा है? मैं हूं मान। आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सच्चे चेहरे की। पूरा सिस्टम डिसेक्ट करेंगे, स्कूल से लेकर कॉलेज, कोचिंग, अनएम्प्लॉयमेंट और रिफॉर्म्स तक। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ सिस्टम के फ्लॉज नहीं बल्कि सॉल्यूशन भी लाएगा। चलिए शुरू करते हैं स्कूलिंग से। हमारे स्कूल्स में सिलेबस का एक ही मोटिव होता है, रट्टा मारो और मार्क्स लाओ। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन ये सब कहाँ है? एग्जाम्पल दो। एक 10th क्लास का स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम को रट्टा मार के लिखता है, लेकिन अगर उससे पूछो कि रियल लाइफ में इसका यूज क्या है तो क्लू जीरो। कुछ फैक्ट्स। ASCR रिपोर्ट्स, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के 14 साल के स्टूडेंट्स काफी बेसिक लेवल के मैथ्स और रीडिंग में वीक होते हैं। स्कूल्स में फोकस होता है रोट लर्निंग पर नोट एप्लीकेशन। और सबसे बड़ी बात, टीचर्स की क्वालिटी। ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिलती और सिस्टम इन्हें सिर्फ अटेंडेंस लेने और सिलेबस खत्म करने की मशीन बना देता है। सोचो, एक बच्चा जो स्कूल में 12 साल पढ़ाई करता है, अगर वो बेसिक कम्युनिकेशन या फाइनेंस भी नहीं सीख पाया तो ये सिस्टम का फेल्यूर नहीं तो और क्या है? आइए बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस मॉडल कोचिंग इंडस्ट्री की। कोटा, हैदराबाद, दिल्ली, पटना, इन सब जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट एक फैक्ट्री बन चुका है और टारगेट UPSC, नीट, IIT। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हर साल कोचिंग में जाते हैं, 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और आखिर में सिर्फ कुछ हजार बच्चे सिलेक्ट होते हैं। रियलिटी, सुसाइड्स इन कोटा, हर साल 10 से 15 स्टूडेंट्स सेल्फ हार्म कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के पास सिर्फ एक ही गोल होता है, क्रैक द एग्जाम, ना कि एक्चुअली कुछ सीखना। बिजनेस एंगल, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अर्न करोड़। स्टूडेंट्स बन रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें पेरेंट्स अपनी सारी सेविंग्स डाल रहे हैं बिना ये सोचे कि एंड रिजल्ट क्या होगा। हमारे देश में सक्सेस का एक ही स्केल है, डॉक्टर या इंजीनियर बनना। आर्ट्स लिया, बेटा फेल हो गया क्या? कॉमर्स लिया, अच्छा बिजनेस करना है क्या? ठीक है, मान लेते हैं आपने स्कूल और कोचिंग सरवाइव कर लिया, अब क्या? कॉलेज। लेकिन यहाँ भी कौन से चमत्कार हो रहे हैं? 90% कॉलेज सिर्फ डिग्री देते हैं, स्किल्स नहीं। BTech स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग नहीं आती, BA स्टूडेंट्स को राइटिंग नहीं आती और BCom स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग तक प्रॉपर्ली नहीं आती। इंडिया में 80% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल नहीं है, मतलब डिग्री के बावजूद जॉब के लायक नहीं। क्या कमी है? आउटडेट सिलेबस, जीरो इंडस्ट्री एक्सपोजर, इंटर्नशिप सिर्फ रिज्यूम भरने के लिए। ये वो स्टेज है जहाँ स्टूडेंट्स के सपने रियलिटी से टकराते हैं और तब होता है असली ब्रेकडाउन। अब बात करते हैं उस ड्रीम की जो हर दूसरी मिडिल क्लास घर में देखा जाता है, बेटा IAS बनेगा, UPSC। 11 लाख लोग एग्जाम देते हैं और सिलेक्ट होते हैं सिर्फ 1000, बाकी 10.99 लाख लोग वापस रैट रेस में। और प्रॉब्लम ये है कि लोग सिर्फ एग्जाम को क्रैक करने में लग जाते हैं। सोसाइटी बनाती है IAS के पेडेस्टल को भगवान के बराबर। 5 साल लगाकर लोग प्रिपेयर करते हैं और फिर करियर का डायरेक्शन ही खो जाता है। फैमिली प्रेशर, सोशल स्टिग्मा और सेल्फ वर्थ सब UPSC के हवाले। तो क्या कोई होप है? यस, काफी सारे लोग अल्टरनेटिव पैथ्स चुने हैं। फ्रीलांसिंग, स्किल बेस्ड लर्निंग, ऑनलाइन सोर्सेज, स्टार्टअप, न्यू एज स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, बोट कैंप्स, डिजाइन राइटिंग, AI, डाटा साइंस। ये सब चीजें आज के जमाने में जॉब रेडी बनाती है। एजुकेशन रिफॉर्म की जरूरत। NEP 2020 एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी भी स्लो है। स्कूल्स और कॉलेजेस को लाइफ स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को हम ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन चेंज तभी आएगा जब हम खुद उससे क्वेश्चन करेंगे। सवाल ये नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सवाल ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमारी लाइफ से कुछ लेना देना है। अगर आप एग्री हो तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा लोग इस सिस्टम के फ्लो को समझ सकें, और कमेंट करके बताओ आपको एजुकेशन सिस्टम का कौन सा पार्ट बेकार लगा। मैं हूं मान, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, सोचना मत छोड़ो।